नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलका पांडे। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है साहित्यिक व्यक्तित्व और ये चल रही है क्लास जो उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की, उसमें ये पार्ट 4 है आज। तो आइए शुरू करते हैं। कबीर दास, इनका जन्म हुआ 1425 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा दंपति थे, निसंतान थे, जुलाहा थे, उनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। इनके गुरु थे रामानंद जी। रचना इनकी साखी सबद रामायणी और इन रचनाओं के संग्रह को बीजक कहा गया है। सूरदास, इनका जन्म हुआ संवत 1478 में, ब्राह्मण कुल में हुआ, मथुरा के पास सिही नामक स्थान पर हुआ। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। निधन हो गया इनका 1583 में। रचनाएं हैं इनकी सूरसागर, सूरसारा वाली, साहित्य लहरी और आदि इनकी रचनाएं हैं। ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं होती हैं। तुलसीदास जी हैं, इनका जन्म हुआ 1589 में, चित्रकूट के राजापुर ग्राम में हुआ। माता का नाम तुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, बचपन का नाम राम बोला और इनके गुरु हैं नरहरि दास। मृत्यु हुई इनकी संवत 1680 में। रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, राम सतसई, कवित्त रामायण, रामलला नाचू आदि। अवधी भाषा में इन्होंने अवधी भाषा में ये लिखते थे और विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। रैदास जी का जन्म हुआ वाराणसी में। इनके गुरु का नाम रामानंद थे और ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं माना। इन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने बानी नाम से कुछ छंदों की रचना की। प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। हॉकी में है मेजर ध्यानचंद्र, इनका जन्म झांसी में हुआ। और केडी सिंह बाबू हैं, दानिश मस्तबा हैं, तुषार खाडेकर हैं। और क्रिकेट में है मनोज प्रभाकर, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, चेतन चौहान, नरेंद्र हीरवानी, रमन लांबा, निखिल चोपड़ा, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, ज्ञानेंद्र पांडे, रविकांत शुक्ला, प्रवीण कुमार, रुद्र प्रताप सिंह, पीयूष चावला, अली मुर्तजा आदि हैं। और बैडमिंटन में सैयद मोदी, अभिनव श्यामगुप्त, दमयंती तांबे। वॉलीबॉल में मोहम्मद इलियास, रणवीर सिंह। और आगे है कुश्ती में अलका तोमर, रजनी अंशु तोमर, राजीव तोमर, प्रियंका सिंह, बबीता गुर्जर आदि हैं। निशानेबाजी में अनुराज सिंह, इमरान हसन खान हैं। तो ये हैं खिलाड़ियों के नाम हैं। उसके बाद है कुछ वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला है, वो देख लीजिए। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? खड़ी बोली में। खड़ी बोली को भारत में खड़ी बोली का इनको जनक माना जाता है, अमीर खुसरो जी को। और जोश जो है वो है मलिहाबाद से। फिराक है उनका गोरखपुर से संबंध है। जिगर मुरादाबाद के थे। चक्रबस्त लखनऊ के थे। चंद्रशेखर आज़ाद उन्नाव से थे। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद, लक्ष्मीबाई झांसी, सर सैयद अहमद खां दिल्ली से। केडी सिंह बाबू जो संबंधित हैं हॉकी खेल से संबंधित हैं। सैयद मोदी क्रिकेट से। नरसिंह यादव कुश्ती से। हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। अध्याय 12 है उत्तर प्रदेश शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएँ। 1858 में इलाहाबाद में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। 1882 में स्थापित हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा को पढ़ाने पर जोर दिया। राज्य में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख 25 जुलाई 1972 को गठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। जुलाई 2011 में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को लागू किया गया। इस नियमावली के तहत व्यवस्था है कि न्यूनतम 300 आबादी वाली उस बस्ती जहां 1 किलोमीटर तक कोई विद्यालय न हो वहां एक प्राथमिक विद्यालय, और 800 आबादी वाली उस बस्ती में जहां 3 किलोमीटर के दायरे में कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय न हो एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने हेतु अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। पुरस्कार योजना है। ये पुरस्कार योजना अध्यापकों को और शिक्षकों को दी जाती है जिन्होंने विशिष्ट सेवा दी हो। 1950 से बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रदेश के चुने हुए प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है।
ऐसे शिक्षकों को प्रदेश स्तर पर 1984 से आदर्श एवं उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान भी किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा योजना, बीच में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों, पूरे समय स्कूल में ना रहने वाले बच्चों और वयस्कों के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। उन्नीस सौ 15 में इसकी शुरुआत की गई। इस योजना में समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम जुड़ते रहे हैं। वर्तमान में इस योजना के तहत शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना कुछ चुने हुए निकाय खंडों में संचालित की जा रही है। और शिक्षा गारंटी योजना, यह योजना गांवों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम, जहां झोपड़ी, झुग्गी, मलिन बस्तियां आदि हों और 9 से 14 आयु वर्ग के विद्यालय व जाने वाले कम से कम 20 बच्चे उपलब्ध हों। यह कार्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा का एक अंग है। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 से 2 से संचालित इस अभियान का उद्देश्य सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन, सामाजिक तथा जेंडर असमानता को समाप्त करना, जीवनोपयोगी गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा देना, ड्रॉप दर को समाप्त करना तथा जनपद स्तर तथा उप जनपद स्तर पर क्षमता का विकास करना है। इसमें केंद्र व राज्य दोनों की भागीदारी 65:35 है। तो ये रेशियो है 65-35 का केंद्र और राज्य के बीच में, यानी केंद्र की हिस्सेदारी 65% है और राज्य की 35% है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्या योजना 2004 से चल रही है। ये योजना 11 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए है। ये योजना संपूर्ण साक्षरता अभियान 15 से 35 वर्ष के निरक्षरों के लिए है। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, कल्प शिक्षा योजना है और स्कूल हेल्थ कार्यक्रम है जो कि 6 माह पर शारीरिक जांच के लिए है। साक्षर भारत मिशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड एट एग्रीमेंट लेवल, तो एलिमेंट्री लेवल है ये। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 26 जुलाई 2011 को राज्य सरकार ने केंद्रीय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार बनाई गई उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 को अनुमोदित किया गया। 2013 से राज्य सरकार ने इस अधिनियम के तहत निजी स्कूल को 25% सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश देने का एवज में अनुदान देने की घोषणा की। अब आ जाते हैं माध्यमिक शिक्षा पर। 9 से 12 कक्षा तक का संचालन 1972 में गठित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है और माध्यमिक शिक्षा परिषद विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। 1982 में इलाहाबाद में एक माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया। सम्मान जो मिलता है वो सरस्वती सम्मान है, शिक्षक श्री है, तो ये सारा सम्मान मिलता है। और प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू हुई 1975 में। सन 2000 से शुरू की गई सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है सभी को शिक्षा और सभी को ज्ञान। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए क्योंकि कुछ चीज़ें विजिबल नहीं हैं तो मैं बोल रही हूँ, आप उसे नोट करते हुए चलिएगा। केंद्र की सहायता से मिड डे मील योजना प्रदेश में शुरू किया गया सितंबर 1995 में। मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया भोजन देना शुरू किया गया सितंबर 2004 से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत केंद्र द्वारा सहायता दी जाती है पढ़ाई एवं खेल सामग्रियों की। संपूर्ण साक्षरता अभियान अंग है अनौपचारिक शिक्षा का। कल्प शिक्षा योजना का प्रयोजन है आध्यात्मिक माहौल बनाना। कंप्यूटर क्लास प्रोजेक्ट योजना 2005 से चल रही है। कंप्यूटर द्वारा शिक्षा देने हेतु केंद्र द्वारा विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट शुरू किया गया 2003 में। औद्योगिक दृष्टि से शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्या योजना चल रही है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 2001 से चलाई जा रही है शिक्षा मित्र योजना। प्राथमिक स्कूलों में स्वास्थ्य जांच संबंधी स्कूल हेल्थ कार्यक्रम 2008 से चल रहा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई 1976 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में। भारत भारती सम्मान दिया जाता है हिंदी संस्थान द्वारा।
भारतीय भाषाओं की संरक्षण और विकास हेतु हिंदुस्तान एकेडमी कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में। देवनागरी लिपि में हिंदी को प्रदेश में राजभाषा घोषित किया गया 1947 में। प्रदेश के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य बनाया गया 26 जनवरी 1968 को। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 में बरेली में गुलाब शंकर के संपादकत्व में प्रकाशित हुई। उसके बाद है 15 अगस्त 1867 को बनारस से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कविवचन शुद्धा नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वाला भी इम्पोर्टेंट था, तो उसे भी अच्छे से पढ़ लीजिए। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 में बरेली में गुलाब शंकर के संपादन में प्रकाशित हुई। और ये उसके बाद है ब्राह्मण पत्रिका। ये 1853 में प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित की गई। हिंदुस्तान पत्रिका है, नागरी नीरद अभ्युदय पत्रिका है। इसका संपादन मालवीय जी द्वारा होता था, मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। सरस्वती है 1900 ईस्वी में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। कर्मयोगी पत्रिका सुंदरलाल द्वारा। इंदु पत्रिका अंबिका प्रसाद गुप्त। प्रताप मजदूर गणेश शंकर विद्यार्थी हंस नामक पत्रिका मुंशी प्रेमचंद। प्रदेश में पहला हिंदी दैनिक कब और कहाँ से निकला? 1845 में बनारस से। उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार 1846 में आगरा से प्रकाशित हुआ। 1943 में लखनऊ से उर्दू दैनिक कौमी आवाज़ किसके प्रयास से निकलना शुरू हुआ? नेहरू व रफ़ी अहमद के प्रयास से निकलना शुरू हुआ। प्रसिद्ध धार्मिक मासिक कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर से। पहले हिंदी दैनिक का नाम बनारस अखबार गोविंद रघुनाथ जी द्वारा। हिंदुस्तान 1885 में नागरी नीरद अभ्युदय मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की 1867 में बनारस से निकलने वाली किस पत्रिका ने हिंदी पत्रकारिता में नए युग की शुरुआत की? कविवचन सुधा पत्रिका थी वो। कानपुर में 1910 से निकलने वाली पत्रिका प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी थे प्रताप के संपादक। 1910 में कानपुर से ये पत्रिका निकलती थी। राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक मासिक पत्रिका है उत्तर प्रदेश। राज्य सूचना विभाग की विकासपरक मासिक पत्रिका है उत्तर प्रदेश संदेश। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है प्रयागराज में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? मदन मोहन मालवीय जी ने। 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा पर। दलहन शोध संस्थान है कानपुर में। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया चित्रकूट में। धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना बदायूं और जौनपुर में। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो हैं 14 वर्ष तक के बच्चे। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है संस्कृत संस्थान से। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया 1989 में। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई प्रयागराज में। प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम शुरू हुआ 1995 में। उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन 1826 में कलकत्ता से हुआ पंडित जुगल किशोर मिश्र जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया 2001 में। उसके बाद है अध्याय 13 और 14 उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था नियोजन एवं क्षेत्रीय विषमताएं उद्योग। तो आज की क्लास यहीं पर थी। ये पार्ट 4 था और अगला पार्ट अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा नोट्स। आप इसे नोट करते हुए चलिएगा। साथ ही साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।